श्याम बहादुर जी भी लड़े तो इनके पक्ष में लोग नहीं गए, और वो जो है आरजेडी से कैंडिडेट बन के आए थे अरुण गुप्ता जी, उनके पक्ष में मतलब वो जो सोच करके आए थे कि हमारे जात का वोटर बनिया वर्ग के वोट हमारे पक्ष में जाएगा, तो आप लोग भी रिजल्ट होने के बाद देख रहे हैं कि कितना गया है, एकदम नाम मात्र के बराबर मैंने गईबे नहीं किया है, उसको जाना नहीं बोलेंगे। तो मतलब एक ही चलता है, एनडीए को लोग वोटिंग करते हैं और 2-4 हज़ार न कैंडिडेट के फेस पर आता है, बाकी सब तो जो है नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यहाँ वोटिंग होता है। चलिए स्क्रीन पे आप भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह पटेल को देख रहे हैं। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिला है और साथ में बढ़िया विधानसभा में भी एनडीए प्रत्याशी इंद्रदेव पटेल को जीत मिली है। उसमें कहीं ना कहीं धर्मेंद्र सिंह पटेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। पर्दा के पीछे से इन्होंने बड़ा खेल खेला है बढ़िया में, तब जाके ये जीत संभव हो पाया है। तब धर्मेंद्र जी क्या कहिएगा, आपका पार्टी तो चुनाव जीत गई। हम लोगों के बढ़िया विधानसभा में यहाँ की जनता ने नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके और अपार मत देने का काम किया है। और सिवान में हम लोगों के कप्तान राहुल तिवारी जी, संजय पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग काफ़ी मजबूत हुए हैं, और यहाँ के इन लोगों के नेतृत्व में यहाँ से हम लोग इन 8 में 1 सीट हम लोगों का रह गया, नहीं तो 7 सीट जीतने का काम किए हैं। और हर जगह से कार्यकर्ता में इतना उत्साह था, अति उत्साह था, और सभी कार्यकर्ता मिल करके इन लोगों के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत किए हैं और मंगल पांडे जी के हाथ को मजबूत किए। लेकिन बढ़िया इतना आसान नहीं था आप लोगों के लिए। बढ़िया में देखा जाए तो काफ़ी मुश्किलें थी। सारे एग्जिट पोल महागठबंधन के पक्ष में दिखा रहे थे रुझान कि महागठबंधन यहाँ से चुनाव जीतेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिला। हम लोगों के नज़र में ये बहुत आसान सीट था। हम पहले भी बोले हैं कि हम लोग 15,000 से 20,000 के बीच में हम लोगों को जीत होगी, और 12,000 कुछ वोटों से हम लोग जीते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती नहीं था, बहुत आसान था। और भाजपा एनडीए का कार्यकर्ता जो है हर जगह किसी भी परिस्थिति में जो है परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं, और कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि बिना खाए पिए लग करके और परिणाम देते हैं कार्यकर्ता। तो ऐसे एनडीए का और भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं। 4 ऐसे पहलू थे जिनमें आपके पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह भी बागी बन गए थे, उससे भी अनुमान लगाया जा रहा था कि एनडीए को नुकसान होगा। दूसरा, जो राजद के उम्मीदवार थे वो वैश्य समाज से आते थे, जबकि वैश्य भाजपा का कोर वोटर है। इसका भी संदेश था कि कहीं वैश्य का वोट राजद के उम्मीदवार को मिल जाएगा। तीसरा ये था कि वो राजद का सीटिंग सीट था बढ़िया, इसको लेकर भी दावा किया जा रहा था कि राजद फिर से वह जीत हासिल कर सकता है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना बड़ा अंतराल से इस चुनाव को जीता। किस तरह की तैयारियां रही आखिर आप लोग? देखिए, यहाँ के लोग जो है जात में नहीं बढ़ते हैं, और जात यहाँ कोई फैक्टर नहीं होता है। एनडीए को लोग वोटिंग करते हैं, और बनिया वर्ग जो है एनडीए का कोर वोटर है। और कहीं हमको पहले थोड़ा सा ही था कि 1,000-2,000 वोट काट लेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 200-300 वोट काट पाए हैं, ठीक है ना, जिस तरह से हुआ। और यहाँ जो है एनडीए के पक्ष में ही लोग वोटिंग करते हैं, और एक माहौल रहता है, यहाँ जातीय फैक्टर नहीं चलता है। दूसरा चीज़, ये विधायक जी बागी होकर के लड़ गए, हालांकि नहीं लड़ना चाहिए, तो होता है किसी का टिकट कटता है तो थोड़ा सा नाराज़गी होती है। हाँ, पूर्व विधायक जी श्याम बहादुर सिंह जी लड़ गए, तो उनको बाद में उनका बयान हम देखे थे कि अफसोस जाहिर कर रहे थे कि नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन सब कुछ जाने के बाद आदमी को समझ में आता है। तो जितना वो अपना दुख भी बयां कर रहे थे कि होता है कि जब आदमी दुख में पड़ता है और कोई आके सलाह देता है तो उसका सलाह अच्छा लगता है, उसी में ही लड़ गए, नहीं तो नहीं लड़ते। और शायद इनको जो वोट आया उससे पता ही चल गया कि जितना उत्साह पहले था कि मामूली सा वोट,
यहाँ पार्टी का वोट है, एनडीए का वोट है, तो उसी के हिसाब से उनको भी वोट मिला और हम लोगों को भी वोट मिला। और विरोधी लोग यानी आरजेडी वाले लोग, इंडी गठबंधन वाले लोग ये जान रहे थे, उन लोगों का जीत इसलिए वो लोग पक्का कर रहे थे कि ये 15,000 वोट काट लेंगे हम लोग उसी पर जीत जाएंगे। वो लोग ही जीत का गणना कर रहे थे, वो लोग इस जीत का गणना कर रहे थे। हम लोग गणना कर रहे थे कि हमारा जो एनडीए का जितने कार्यकर्ता हैं और यहाँ वोटर हैं ये एनडीए के हैं, ये वोटर जो है बहुत मजबूत है, ये किसी के बहकावे में, किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे। तो न श्याम बहादुर जी भी लड़े तो इनके पक्ष में लोग नहीं गए, और वो जो है आरजेडी से कैंडिडेट बन के आए थे अरुण गुप्ता जी, उनके पक्ष में मतलब वो जो सोच करके आए थे कि हमारे जात का वोटर, बनिया वर्ग के वोट हमारे पक्ष में जाएगा। तो आप लोग भी रिजल्ट होने के बाद देख रहे हैं कि कितना गया है, एकदम नाम मात्र के बराबर, मैंने गईबे नहीं किया है, उसको जाना नहीं बोलेंगे। दोनों चीज़ें आप लोगों के पक्ष में हुई, दोनों चीज़ हम तो बोल रहे हैं कि पूरे बढ़िया है। और यहाँ तो मतलब एक ही चलता है, एनडीए को लोग वोटिंग करते हैं और 2-4 हज़ार न कैंडिडेट के फेस पर आता है, बाकी सब तो जो है नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यहाँ वोटिंग होता चलिए है। आप लोगों ने मेहनत किया, चुनाव जीते हैं तो श्रेय तो आप लोगों को जाएगा ही, लेकिन जो राजद के लोग हैं वो लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि लीगल तरीका से अलीगल पैसा का वितरण देखिए, ये लोग आप सुने होंगे चुनाव में कि जब ये लोग पहले बोल रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, तो जहाँ ये लोग जीते हुए हैं वहाँ का नहीं, जहाँ हार जाएंगे वहाँ ये लोग विधवा विलाप शुरू कर देंगे। तो इन लोगों का हम लोग को पता था कि जैसे ही लोग चुनाव हारेंगे ये लोग विधवा विलाप जो है शुरू कर देंगे। तो जहाँ जीते हैं वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है और यहाँ गड़बड़ी हो गया। अरे भाई, जहाँ जीते हैं वहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक था। वोटिंग अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरे वोट जनता जो है मतलब एक तरफा है, तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। जो दिया गया जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपये दिया गया, विरोधी आपके कह रहे हैं कि उसी 10,000 ने सारा खेल कर दिया है। एक चीज़ है कि किसी को अगर सरकार फ़ायदा पहुंचा रही है, और फ़ायदा इस माने में स्वरोजगार के लिए इन लोगों को घूस लग रहा है। चुनाव के बस 1-2 दिन पहले खाता में पैसा आ रहा है, आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले कई बार ऐसा देखा गया, पैसा आया। तो कहीं ना कहीं विरोधियों की ये बात आपके कि इस 10,000 रुपये ने काफ़ी प्रभाव डाला है महिलाओं के मन में। कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति होता है तो अपना पॉलिटिक्स देखता है। अब विरोधी जो बोलेगा वो हम लोग नहीं ना करेंगे, और जनता को लाभ पहुंचाना है। व्यक्तिगत कोई लाभ तो नहीं लिया है जनता को, और वो भी स्वरोजगार के लिए। वो लोग माने उन लोगों का यही कहना है ना कि चुनाव से थोड़े दिन पहले एन मौका पर, ठीक है, हर व्यक्ति सोचता है कि जनता को लाभ पहुँचे, और उस स्वरोजगार के लिए वो पैसा दिया गया था। और ये लोग रोजगार चिल्लाते हैं, हम लोग जो है स्वरोजगार, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है फैक्ट्री वाला मतलब नौकरी देंगे। हमारी सरकार, एनडीए सरकार सोचती है कि हर हाथ को हम रोजगार देंगे, और यहाँ का जो है घरेलू सकल उत्पाद को हम मजबूत करेंगे कि एक एक व्यक्ति यहाँ बेरोजगार नहीं रहे। हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार देने के लिए हमारी सरकार सोचती है, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी सोचते हैं। तो उन लोगों को तो उल्टा दिखबे करेगा। अच्छा नेताजी, 8 में से 7 आप लोग जीत गए, रघुनाथपुर हार गए, क्या वजह रहा रघुनाथपुर? ओसामा साहब पहली बार चुनाव जीते हैं। देखिए, उस पर अभी जो है समीक्षा चल रहा है, बहुत कुछ उस पर हम लोग नहीं बोलेंगे, समीक्षा चल रहा है। लेकिन वहाँ भी हम लोग मजबूत थे और जीतने के कगार पर थे। कुछ
अब हम लोगों से कमी नहीं, वैसा कुछ भीतरघात नहीं है। खैर, आपके जिला अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है, शासन को लेकर के कार्रवाई भी होगी, लिस्ट मांगा जा रहा है। हाँ, तो ये जो है संगठन अपने तरफ से वो अध्यक्ष जी या फिर जो है प्रदेश नेतृत्व क्या करता है उस पर तो हम लोग नहीं बोलेंगे। काफी हॉट सीट था, अमित शाह भी सीट पे नजर गड़ाए हुए थे, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, सभी लोग ओसामा साहब को टारगेट कर रहे थे, लेकिन ओसामा साहब चुनाव जीत गए। तो अगर वो चुनाव जीते हैं तो उस सीट वहाँ गड़बड़ी नहीं हुआ है और बाकी जगह गड़बड़ी इन लोगों को दिख रहा है और पूरे बिहार में, और वहाँ गड़बड़ी नहीं दिख रहा है, हैं? नहीं, उनके जख्मों पर मरहम वही एक सीट लगा रहा है। देखिए अब तो इतना तो विश्वास करना चाहिए। आपकी जीत, प्रचंड जीत में वही एक सीट का मजाक किरकिरा कर रही है। ऐसा नहीं है, कहीं जो भी जीतता है वो चुनाव जीते हैं, अच्छी बात है। चलिए चुनाव जीत गए, जो जीतता है वहीं सिकंदर है, लेकिन वहाँ हम लोग की समीक्षा हो रही है कि हार का कारण की क्या समीक्षा। एक बात और रहेगी, क्योंकि आप लगातार यहाँ क्षेत्र में बड़हरिया विधानसभा में रिजर्व फोर्स की तरह काम करते रहे, धरातल पर आपने काफ़ी मेहनत किया, लेकिन चुनाव से पहले वो जो आपने बात कही थी कि आप चाहते थे कि ये सीट भाजपा को दिया जाए, भाजपा का कार्यकर्ता लड़े। अब जब चूंकि आपके चेहरे पर एक संतोष का भाव हम लोग देख पा रहे हैं, हालांकि जदयू को ये सीट गया, जदयू के विधायक बने आपके घटक दल के, आज इस बात को आप कैसे देखते हैं भविष्य में? पहले भी हम लोग यही बोल रहे थे कि अगर ये सीट भाजपा में रहे, लेकिन आप पूछे तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा अगर नहीं रहा तो हम लोग यही बोले थे कि पूरे मजबूती के साथ जिनको टिकट जाएगा, जिस गठबंधन में टिकट, हम मजबूती के साथ लग करके और 8 सीट जिताने का काम करेंगे। ये हम लोग पहले भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं। और जैसे ही नरदेव भाई जी टिकट लेकर के आए और गाड़ी पर सबसे पहले चढ़ने वाले या फिर स्वागत करने वालों में से भाजपा के लोग ही, हम ही लोग थे। और आगे चढ़ करके और कहीं हर जगह देखते थे कि हम ही लोग लीड करते थे, कहीं हम लोग पीछे नहीं रहे। लेकिन जब दो भाइयों की बात होती है तो उसमें हर लोग अपना हिस्सा हक खोजता है, लेकिन जैसे हिस्सा बढ़ जाता है, मिलत और मोहब्बत उतना ही बढ़ जाती है और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम हम लोग किए हैं। आपको भी दिख रहा है, दिखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने काम किया है। आगे भविष्य में क्या ये मांग आप लोग की जारी रहेगी? हर लोग अपना हक का बात तो करबे करता है, कहाँ कोई अपना हक छोड़ता है, लेकिन जैसे पार्टी का जो भी निर्णय आता है आदमी जो है सर पे ले लेता है निर्णय पार्टी का और फिर उसी तरह आदमी काम करने लगता है। शपथ ग्रहण होने वाला है, एनडीए का सरकार बन गया है, नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हालांकि आप भाजपा के कार्यकर्ता है, आप लोग की चाहत कुछ और होगी तो अपना मुख्यमंत्री बने, आप लोग की चाहत है? देखिए हम लोग तो चाह रहे हैं कि सिवान के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बने और उसमें मंगल भाजपा का मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं। एक कार्यकर्ता, एक सदस्य, एक नेता होने के अब नाते देखिए ये अपर लेवल का मामला है, ऊपर का मामला है। हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग यही चाहेंगे कि सिवान के मतलब मंगल पांडे जी तो ये हैं और लोग मंत्री बनेंगे तो यहाँ काम। मंगल पांडे जी हाँ, मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री तो है ये हैं, मतलब बनबे करेंगे, निश्चित बनेंगे, लेकिन और लोग यहाँ से मंत्री बने, ये हम लोग की चाहत है। शुभकामना क्या दीजिएगा नीतीश कुमार को? हमारी तो और यहाँ की जनता की शुभकामना है कि और लंबा से लंबा पारी खेलें और इसी तरह जो है आम जनता की काम हो और लोग उनको बधाई इसी तरह अपार बहुमत से देते रहें। हम लोगों की शुभकामनाएं यही। चलिए एक सवाल बड़हरिया की जनता की तरफ से। बड़हरिया की जनता ने वोटों का आशीर्वाद दे दिया आप लोग को, मतदान कर दिया आपको, विधायक बना दिया आपको, ठीक है। जनता की समस्या और वो वादे जो आपने घूम घूम कर भर चुनाव जनता से किए हैं, कितना साथ देंगे लोगों का जिन लोगों ने आप पर विश्वास जताया है? देखिए उन लोगों का इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, बिना विश्वास पर कोई कुछ नहीं करता है। इतना विश्वास है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर कि अगर हम लोग वोटिंग करते हैं
तो बिना पूछे अंतिम तक जो है जो स्वरोजगार के लिए पैसा आया तो ये अंतिम में आया। तो उन लोग को इतना विश्वास जरूर है कि हम लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं तो एक अच्छे सरकार के लिए, सुशासन की सरकार के लिए और विकास की सरकार के लिए। और यहाँ उनके राज्य में विकास पर बहुत बात क्या करना है वो तो सामने दिखता है, धरातल पर दिखता है। और विकास पर बात करना सूर्य को दीप दिखाने जैसा हो गया। वो हम लोग की कहने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को भी विश्वास है कि हम लोग जिनको वोटिंग कर रहे हैं वो हमारा काम करेंगे और हम लोग एकदम उतारेंगे। मतलब जिनको हम वोटिंग कर रहे हैं वो हम लोगों को जो है मतलब हाथ पर लेकर के और जो है माथा पर ले लेंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं है। इतना लोगों का विश्वास है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।